सत श्रीकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तों। लास्ट रिक्वेस्ट दैट केम वाज फॉर रेटिनोपैथी। एक्चुअली रेटिनोपैथी की ना दो अलग अलग पर्सनस से रिक्वेस्ट आई थी, तो सोचा आज रेटिनोपैथी की बात करते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन, दिस इज डिसऑर्डर ऑफ द आई, रेटिनोपैथी। आज का वीडियो का क्या एम रहेगा, विल टॉक अबाउट रेटिनोपैथी। द बेसिक्स विल बी क्लियर, क्या होता है, क्यों होता है, क्या लक्षण है उसके, एंड द बेस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉप की 5 इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाएं जो कि रेटिनोपैथी को मैनेज करने में हमारी मदद करती हैं। आइए थोड़ी बेसिक जानकारी लें। क्या होता है रेटिनोपैथी, बेसिकली व्हाट इज़ रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी जस्ट देख रहे हैं दोस्तों, पैथी इज़ अ वर्ड, ग्रीक वर्ड पैथोस से लिया गया है, जिसका मतलब है डिजीज़, कोई बीमारी, और रेटिनो साथ जुड़ गया। रेटिनोपैथी मीन्स इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ द रेटिना ऑफ द आई। हमारी आँख के ना अंदर एक जो पीछे प्यूपिल के पीछे, जो लेंस के पीछे स्क्रीन कह लें, जो पार्ट ऑफ द आई जहाँ विच इज़ सेंसिटिव टू लाइट इमेज फॉर्म होती है, वी कॉल इट द रेटिना। ठीक है। अब किसी कारण से अगर वो रेटिना डैमेज हो जाए, बेसिकली बिकॉज ऑफ इरेगुलर blood flow, that is called retinopathy. Actually it is a retinal vascular disease। जो ब्लड सप्लाई रहती है ना रेटिना को, उसमें दिक्कत रहती है दोस्तों। एट टाइम्स द ब्लड वेसल्स गेट डैमेज्ड, दे गेट स्वेल्ड अप, या ब्लड लीक कर जाता है उसमें। दैट लीड्स अ डैमेज टू द रेटिना, वो नुकसान पहुंचाता है रेटिना में, विच लीड्स टू विजुअल इम्पेयरमेंट। एक्चुअली वहाँ ना दृष्टि हमारी जो है वो कमज़ोर होती जाती है। कमज़ोर होते होते इट कैन लीड टू ब्लाइंडनेस एज वेल। 5% ऑफ द वर्ल्ड्स ब्लाइंडनेस के केसेस जो रहते हैं ना, तो कारण रेटिनोपैथी रहता है। कुछ वीडियोस में पहले ना हमने समझा था एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन क्या होता है, हम किसे कहते हैं, ARMD। ठीक है, उसका अलग से वीडियो मैंने अपलोड किया था। अब ARMD बेसिकली या कहेंगे टेक्निकली इट शुड बी इंक्लूडेड इन अंडर रेटिनोपैथी, बट इट इज़ कंसिडर्ड सेपरेटली, उसको अलग से स्टडी किया जाता है ARMD। ओके, द कॉजेज़ की बात करते हैं, कारण रेटिनोपैथी का, है ना। दोस्तों जान लें सबसे पहले, रेटिनोपैथी इज़ अ सेकेंडरी डिसऑर्डर, इट इज़ नॉट अ प्राइमरी डिजीज़। यानी कि द अंडरलाइंग कॉज इज़ समथिंग एल्स, कोई और बीमारी है जिस वजह से रेटिनोपैथी के सिम्टम्स आते हैं। क्या है वो प्रॉब्लम्स? फर्स्ट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी कि शुगर की बीमारी। सेकेंड इज़ हाइपरटेंशन, दैट इज़ हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा रहना। तो बेसिक जब मूल कारण ये रहता है, मोस्ट ऑफ द केसेज इट्स डायबिटीज़ मेलाइटस। तो इसलिए ना डायबिटिक रेटिनोपैथी इज़ द वेरी कॉमन कंडीशन विच इज़ डिस्कस्ड इन मेडिकल टर्म्स। डायबिटिक रेटिनोपैथी की एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत प्रोमिनेंट ये प्रॉब्लम देखने में आई है दोस्तों, डायबिटिक रेटिनोपैथी। और वो भी ना अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ बेसिकली। एक्चुअली वी हैव सीन इट इज़ नॉर्मल टेंडेंसी, ह्यूमन टेंडेंसी रहती है कि आज चल मिस कर गए शुगर की गोली, ये ट्रीटमेंट वी आर नॉट टेकिंग फॉर सम टाइम, कोई बात नहीं, वी कम टू नो कि सिम्टम्स नहीं, अभी इट्स नॉर्मल। लेकिन नहीं दोस्तों, अंदर दिक्कतें बढ़ती हैं, एंड ऑर्गन डैमेज कंटिन्यूसली होता रहता है। इट अफेक्ट्स द किडनीज, इट अफेक्ट्स द आइज़, बोलते हैं ना, आँखों पे भी दिक्कत आती है, दृष्टि कम हो रही है, आई साइट वीक हो रही है, विजन इम्पेयरमेंट हो रही है। एक्चुअली इट इज़ रेटिनोपैथी विच इज़ बीइंग डेवलप्ड स्लोली एंड प्रोग्रेसिवली। आइए कुछ लक्षण जान लें। सिम्टम्स क्या हैं रेटिनोपैथी के दोस्तों? सिम्टम्स में भी ना आप मान के चलें कि इनिशियली तो पता नहीं चलता कि द पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम रेटिनोपैथी, बिकॉज देयर आर नो सिम्टम्स एज सच। और जब सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, तब तक द रेटिनोपैथी की वो स्टेज पहुंच चुकी होती है जिसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल। ठीक है, वहाँ से कोई वापसी नहीं है। तो इसलिए इसको नज़रअंदाज ना करें। इफ़ द पर्सन इज़ डायबिटिक और हाइपरटेंसिव, मेक श्योर आपका शुगर का लेवल नॉर्मल रह रहा है ओवर लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, कंटिन्यूसली उसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जहाँ वो बिगड़ गया तो ये एंड ऑर्गन डैमेज के रूप में रेटिनोपैथी के सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे। और जब सिम्टम्स शुरू होते हैं, जैसे मैंने बोला, वो इरिवर्सिबल स्टेज पे पहुँच जाता है। सबसे पहले लक्षण, द वेरी फर्स्ट सिम्टम इज़ दैट ऑफ विट्रियस हेमरेज। जो हमारा आई का पार्ट रहता है ना,
स्पेस बिटवीन द लेंस और रेटिना के बीच में जो जगह है ना, उसको हम विट्रियस कहेंगे। वो बेसिकली एक ना ट्रांसपेरेंट सा जेल लाइक फ्लूइड लिक्विड रहता है उसमें, विट्रियस ह्यूमर इट्स कॉल्ड। अब किसी कारण से जो वैस्कुलर डिजीज़ है अंदर, जो ब्लड वेसल्स हैं ना, उसमें लीकेज हो रही है। द ब्लड इज़ लीकिंग इनटू दिस विट्रियस ह्यूमर इनटू एंड अराउंड। इसके अंदर भी ब्लड लीक हो सकता है, इसके इर्द गिर्द, इसके आसपास भी ब्लड लीक हो सकता है, विच लीड्स टू विजुअल इम्पेयरमेंट। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट सिम्टम, विट्रियस हेमरेज वी कॉल इट। हेमरेज इज़ ब्लड लीकेज। तो विट्रियस चेम्बर में ब्लड लीक कर जाता है, ड्यू टू विच फ्लोटर्स भी दिखते हैं हमें। फ्लोटर्स आर बेसिकली डिपॉजिट्स इन द विट्रियस चेम्बर, और जो विट्रियस फ्लूइड है ना, जेल, उसके अंदर डिपॉजिट्स होते हैं, विजन इम्पेयर्ड रहता है, वो डिपॉजिट्स जिसे हम फ्लोटर्स कहते हैं, ठीक है। और समय के साथ दृष्टि कम होनी शुरू हो जाती है। दिस इज द वेरी फर्स्ट सिम्टम, विट्रियस हेमरेज। तो दूसरा लक्षण ये रहता है, दैट इज फ्लोटर्स, राइट, जो डिपॉजिट्स रहते हैं विट्रियस चेम्बर में। अच्छा, थर्ड सिम्टम कैन बी फोटॉप्सिया। फोटॉप्सिया हम वहाँ कहते हैं दोस्तों, जब देख रहे हैं जो हमारा विजन फील्ड ऑफ विजन है ना, तो उसके अंदर ना फ्लैशेस ऑफ लाइट अचानक से आ जाते हैं, चले जाते हैं, आ जाते हैं, चले, दोज फ्लैशेस ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटॉप्सिया, ठीक है। थर्ड इज डिक्रीज्ड विजुअल एक्विटी, यानी कि जो क्लैरिटी है ना वो कम होनी शुरू हो जाती है, धुंधलापन आ जाता है, ब्लर्ड हो सकती है विजन, दृष्टि तो कम हो ही रही है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डिक्रीज्ड विजुअल एक्विटी। और एक और लक्षण है दोस्तों, जैसे ना पर्दा गिर रहा है हमारी आंखों के आगे, द कर्टन इज फॉलिंग ओवर द आईज, और लीडिंग टू विजुअल इम्पेयरमेंट। इसको प्रिवेंशन की बात करें तो मैंने जैसे बोला, द प्राइमरी कॉज हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। अपना शुगर कंट्रोल में रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें, सो दैट ये नौबत ही ना आए रेटिनोपैथी की। आइए बहुत महत्वपूर्ण टॉप की 5 होम्योपैथिक दवाओं की यहाँ बात करें, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। द नंबर 1 मेडिसिन टू बिगिन विद अनडाउटेडली दैट इज फास्फोरस। एंटी हेमरेजिक ट्रीटमेंट जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, फास्फोरस का जिक्र ज़रूर होगा। यहाँ रेटिनोपैथी में अगर रेटिना के अंदर ब्लीडिंग रह रही है, फास्फोरस इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, द नंबर 1 मेडिसिन टू ट्रीट रेटिनोपैथी, ठीक है। इसमें ना ब्लीडिंग को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल है फास्फोरस का, ठीक है। विजुअल जहाँ इम्पेयरमेंट कॉज कर जाएगा अदरवाइज, विच कैन लीड टू ब्लाइंडनेस इन द नियर फ्यूचर, फास्फोरस 30 पोटेंसी से स्टार्ट करें दोस्तों। सेकंड बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है जिसका नाम है लैकेसिस, टू क्योर रेटिनोपैथी सिम्टम्स। याद रखें, जहाँ पे ना हेमरेजिक टेंडेंसी बहुत मार्क्ड रहती है बॉडी में, कहीं भी किसी हिस्से में, लैकेसिस हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। लैकेसिस 200 पोटेंसी में स्टार्ट करें, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है, दवा बार बार रिपीटेडली देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब तो जहाँ सिम्टम्स मैच करते हैं, सिंगल डोज कैन प्रूव वंडरफुल। लैकेसिस 200 दोस्तों। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन टू ट्रीट रेटिनोपैथी सिम्टम्स इज़ जेल्सीमियम, बहुत ही महत्वपूर्ण दवा, स्पेशली जो कि ना एडवांस स्टेजेस ऑफ रेटिनोपैथी रहते हैं ना, जहाँ इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो रही है अंदर रेटिना में, ठीक है। डिम विजन तो रह ही रहा है, दृष्टि कमज़ोर हो रही है, और इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। डिटैच्ड रेटिना इज़ अनदर वेरी सीरियस कंडीशन, वहाँ भी जेल्सीमियम हमारी मदद करती है। जेल्सीमियम 30 पोटेंसी टू बिगिन विद। चौथी बहुत महत्वपूर्ण दवा दोस्तों, दैट इज़ सैलिसिलिकम एसिडम, बहुत महत्वपूर्ण दवा टू ट्रीट रेटिनल हेमरेज केसेस, रेटिनोपैथी सिम्टम्स। यहाँ हम सैलिसिलिकम एसिडम ना 200 पोटेंसी से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण दवा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज क्रॉट एच। जहाँ ना हेमरेजिक डायथीसिस रहता है, पेशेंट में रेटिनोपैथिक सिम्टम्स हैं और ब्लड लीकेज हो रहा है, जहाँ ना क्लॉट्स ना बने। फॉर एग्जांपल अगर हेमरेज रह रहा है ना, तो उसको एब्जॉर्ब करना है इन द विट्रियस ह्यूमर, वहाँ क्रॉट एच बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी दोस्तों, ठीक है। एंड याद रखें, जहाँ नॉन इन्फ्लामेटरी अगर रेटिनल हेमरेज रह रहा है, क्रॉट एच इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। स्टार्ट विद 200 पोटेंसी, इट्स डीप एक्टिंग मेडिसिन। अच्छा, कोई भी दवा लेनी है दोस्तों, अपने फिजिशियन की सलाह लेके ही स्टार्ट करें ट्रीटमेंट। दिस इज़ फर्स्ट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि होम्योपैथी है तो होप है। इन फैक्ट इन वेरी सच डिफ़िकल्ट सिम्टम्स, सच डिफ़िकल्ट केसेस ऑफ रेटिनोपैथी, होम्योपैथी कम्स टू रेस्क्यू। आशा करता हूँ आज का वीडियो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा दोस्तों।
कीप ऑन शावरिंग योर ब्लेसिंग्स इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स। आप सुझाव ज़रूर देते रहें, फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ दोस्तों, ऐसे और इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। शॉर्टली विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गॉड ब्लेस।